दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन सिंह, चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज से। आज हम संधिगत वात के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। पिछला वीडियो मैंने आम वात के बारे में बताया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वहां से आम वात के बारे में जानकारी लें। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस किसे कहते हैं या संधिगत वात किसे कहते हैं? तो जैसा कि नाम से मालूम चलता है, संधि मीन्स होता है जोड़, और जोड़ में जाकर वात, वहाँ प्रकपित वात, जोड़ों में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है या कार्टिलेज होता है उसको डैमेज करके और साइनोवियल फ्लूइड को सुखा देता है, तो वहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस उसको कहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर दोनों हड्डियाँ के बीच में जब फ्लूइड कम हो जाता है तो आपस में रगड़ होने के कारण कट कट की आवाज़ आती है। तो वो कट कट की आवाज़ आने का मतलब है, जैसे आम भाषा में कहते हैं ग्रीस कम हो जाना, तो वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, यही कारण है। और लक्षणों में उसमें रेडनेस आएगी, इन्फ्लेमेशन आएगा, सूजन, सुबह सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस यानी जकड़ाहट बहुत ज़्यादा रहती है, चलने फिरने में दर्द बहुत होता है। और अगर उसको देखा जाए तो एक्सरे में जो है दोनों गांठों में ज़्यादातर बड़े जॉइंटों में होता है, जैसे हिप जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है। तो अगर एक्सरे कराया जाएगा तो उसको देखा जाएगा कि दोनों आपस में सटे हुए होते हैं, क्योंकि उसमें कार्टिलेज डैमेज हो जा चुकी है और लिगामेंट और टेंडन भी ढीले हो जाते हैं और अंदर का जो ग्रीस है वो सूख जाती है। तो इसको दूर करने के लिए पहले तो ये मालूम होना चाहिए होता क्यों है। तो इसका एक तो उम्र के कारण होता है, चूँकि बुढ़ापे में जो है वात दोष बढ़ जाता है। बाल्यावस्था में कफ दोष रहता है और यंग अवस्था में जो है पित्त दोष, और बुढ़ापे में वात दोष प्रकृति यानी बढ़ा हुआ रहता है। तो ऑटोमेटिक है कि जो बूढ़े लोग होते हैं 40 से 50 वर्ष के बाद वाले, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना अधिक रहती है और फीमेल में ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। फिर दूसरा कारण ये है कि वातवर्धक, चूँकि वात प्रकृत होता है तो वातवर्धक आहार ज़्यादा लेने से, यानी कि जैसे रूखा सूखा कोई खा रहा है और अधिक कट तिक्त कसाय रस वाला भोजन कर रहा है, तो और शीत यानी कि ठंडी चीज़ें बहुत ले रहा है, जो कोई रात्रि जागरण कर रहा है, रात में सो नहीं रहा है, तो वात बढ़ेगा। और ज़्यादा स्पोर्ट वाले जो लोग होते हैं उनमें भी, ज़्यादा खेलते हैं तो उनमें भी होता है। उपवास अधिक करते हैं तब भी वात दोष बढ़ेगा। मानसिक रोग जैसे जो है काम, क्रोध, लोभ, उनमें भी, या स्ट्रेस, एंजाइटी है तो वात दोष बढ़ता है, तो ये ज़्यादा होता है। तो इसके चिकित्सा क्या होगी वात का शमन करने वाली? तो सबसे पहले तो यही है कि निदान परिवर्जन, जिस कारण से हो रहा है उस कारण को हटाया जाए। फिर दूसरा है कि इसकी स्निग्ध चिकित्सा करता है, क्योंकि वात रूखा होता है तो उसका जस्ट उल्टा स्निग्ध चीज़ खानी चाहिए। उसमें स्निग्ध जैसे तेल बेस्ट होता है, घी बेस्ट होता है, गोघृत को ऊपर से दाल में, सब्जी में डाल के अगर खाएंगे तो वो किसी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ाता है, और बल्कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और वैसे स्निग्धता शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसको ऐसे भी ले सकते हैं कि गुनगुने पानी में 2 चम्मच शाम को घी गोघृत को डाल लें, या तिल तेल डाल लें, या मूंगफली का तेल डाल लें, और अगर रेगुलर शाम को ले रहे हैं तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी आराम आएगा और वात दोष का भी शमन होगा। और इसमें टेबलेट में जैसे महायोगराज गुग्गुल वगैरह आता है, उसको लेंगे, 10 मूल काढ़ा लेंगे। और सबसे बेस्ट चिकित्सा जैसे बताया कि वात को दूर करने के लिए तेल होता है, तो यहाँ पे जानू बस्ती दिया जाता है। जानू बोलते हैं कि घुटने को, तो वहाँ पे जानू बस्ती देने के लिए जो है एक रिंग टाइप का बना देते हैं और उसमें आयल भरा जाता है। आयल में महानारायण तेल है, बला तेल है या तिल तेल है, उसको हल्का गर्म करके कुछ देर के लिए वही जानू पे रखते हैं, फिर थोड़ा निकाल के एक टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, कुछ देर तक उसको आयल को रखते हैं। नहीं कर सकते हैं तो एक पिचू बना के, यानी कि कॉटन के गाज पीस में उसको तेल को डुबो के और हल्का गरम उस जो दोनों जॉइंटों में रखे रहेंगे, तो उससे भी बहुत बड़ा लाभ होता है। लेप में दशांग लेप लगा सकते हैं, सोट पाउडर का भी लेप लगा सकते हैं। और इसमें हमेशा खाना जो है ताज़ा और गर्म खाना खाना चाहिए। तो इसकी चिकित्सा इस प्रकार करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और विटामिन D3 युक्त भोजन करें, सुबह सूर्य की रोशनी में बैठें, तो वो जो है फ़ायदा करेगा। धन्यवाद।